हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड पे। देखिए, पिछले वीडियो से लेके अभी आज इस वीडियो तक काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया। इवन अभी तक का सबसे लंबा ब्रेक आया मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोड करने में। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। शेड्यूल बीच में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मेरा, क्लासेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उसके अलावा मुझे कोरोना हो गया था। देखिए, मैंने भी बहुत लापरवाही की थी। मैं भी इस बीमारी को पहले सीरियसली नहीं लेता था, बट जब मुझे ये बीमारी हुई उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये कितनी सीवियर और कितनी खतरनाक चीज़ है। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी बैड टाइम देखा है। इसके चलते मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, क्रिटिकल हो गया था, थोड़ा लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शन था। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज इस मोमेंट पे अभी आपको पता है जो भी वक्त चल रहा है इस समय सिर्फ और सिर्फ बचाव ही इलाज है। अभी आप हॉस्पिटल्स पे बिलीव नहीं कर सकते। आपको बेड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी अपडेट हुई हैं, थोड़ी सी इंप्रूव हुई हैं, बट स्टिल आप अभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि एंड मोमेंट पे क्या हो क्या ना हो। इसलिए आप प्रिकॉशंस लीजिए, डबल मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, बाहर सिर्फ तभी निकलिए जब बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हो। उसके अलावा कोई भी लापरवाही मत कीजिए, रिक्वेस्ट है आप सभी से। आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डाइस। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिन भी एग्जाम्स में नॉन वर्बल रीजनिंग आती है उन एग्जाम्स में ये चैप्टर ज़रूर आता है। सबसे पहले देखिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये जैसे कोई डाइस है, मैंने आपको ये थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी डाइस, उसमें हमारे 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस, 6 चेहरे होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कोने होते हैं, और 12 एजेस यानी कि 12 देखो 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स और 12 एजेस होते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलूँ तो 6 चेहरे, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। अब यहाँ पर अगर कभी भी कोई फिगर बनाई जाती है तो सिर्फ 2 तरह की फिगर्स बनाई जाती है, या तो क्लोज डाइस फिगर बनाई जाती है या ओपन डाइस फिगर बनाई जाती है। ये जो डाइस है इसे बंद पासा कहते हैं, क्लोज डाइस कहते हैं। ये आपको जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोज्ड डाइस। क्लोज डाइस का कोई एक व्यू। ठीक है, मैं जानता हूं टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो ऐसे 8 व्यूज बन सकते हैं। जैसे आपको दिखाता हूं मैं। देखो, सपोज जैसे ये क्यूबॉइड शेप का एक डाइस है। ध्यान से देखो, इसमें 8 कॉर्नर्स हैं, टोटल 4 नीचे और 4 ऊपर। इसमें अगर मैं इसको सामने से देखता हूं ऐसे, तो मुझे सिर्फ एक चेहरा नजर आता है। अगर मैं इसको यहाँ एज से देखता हूं तो 2 चेहरे नजर आते हैं, और अगर इसको मैं ऐसे कोने से देखता हूं तो मुझे 3 चेहरे नजर आते हैं। एट ए टाइम मैं कम से कम एक चेहरा तो जरूर दिखेगा सामने वाला, और मैक्सिमम मुझे 3 चेहरे नजर आएंगे ये वाले। कोई भी कॉर्नर व्यू तो 3 चेहरे उसमें नजर आएंगे। जैसे वो 1 2 3 लिखा है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी मैं ये वाले कोने को देख रहा हूं। ऐसे टोटल एक डाइस के 8 व्यूज बन सकते हैं, 8 फिगर्स बन सकती हैं किसी एक डाइस की, क्लोज डाइस की। और अगर मैं कोई फिगर ऐसे बनाता हूं इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं ओपन डाइस। ठीक है, खुला हुआ पासा। ओपन डाइस एट ए टाइम कोई एक ही तरीके से बनता है। ठीक है, डाइस को कट करके जब ओपन किया जाता है तो एट ए टाइम कोई एक ही तरीके से कट किया जा सकता है, जैसे फिलहाल इस तरीके से कट किया मैंने। ठीक है, सो लास्ट टाइम मैं बता रहा हूं जल्दी से कि जब ये फिगर्स बनी आएंगी तो इसे हम कहते हैं क्लोज डाइस। क्लोज डाइस की कोई एक चित्र, कोई एक फिगर, और इसे हम कहते हैं ओपन डाइस। ठीक है, यहां पर ये जो 3 चेहरे होते हैं, ये तीनों चेहरे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर होते हैं। हम जानते हैं कि जो 3 चेहरे आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं वो एडजेसेंट है, तो उनमें से कोई किसी का ऑपोजिट नहीं होता। जैसे 1 के यहाँ पे ये जो ऑपोजिट है, इस फेस का ये ऑपोजिट है, तो ऑब्वियसली जब इसके विपरीत है तो ये एडजेसेंट नहीं हो सकता। बहुत सिंपल। ठीक है, तो ये सिर्फ व्यूज मैंने आपको बताए हैं। ये है क्लोज डाइस और ये है ओपन डाइस। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के डाइस होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस और एक को हम कहते हैं नॉर्मल डाइस। सो ये जो है स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस, इनमें क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस जान लो। तो जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं, ऑपोजिट फेसेस होते हैं स्टैंडर्ड डाइस के, उनका जो एडिशन है, एडिशन
वो ऑलवेज 7 के बराबर होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ एनी टू ऑपोजिट फेसेस आर ऑलवेज इक्वल टू 7 इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। और जो नॉर्मल डाइस है उसके एडिशन जो होता है ऑपोजिट फेसेस का, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 7। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई स्टैंडर्ड डाइस है तो ये कंपलसरी है कि 1 के ऑपोजिट 6 होगा, 2 के ऑपोजिट 5 होगा, 3 के ऑपोजिट 4 होगा, ठीक है। ये बात कंपलसरी है। अब जो ये नॉर्मल डाइस है इसमें 1 के ऑपोजिट 6 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी डिजिट हो सकती है, एनी डिजिट फ्रॉम 2 to 5, ठीक है। ये है इनमें सिंपल सा डिफरेंस। अब हम जानते हैं कि ऑपोजिट फेसेस अगर 7 बना रहे हैं तो कोई भी दो एडजेसेंट फेसेस 7 नहीं बना सकते। और वैसे नॉर्मल डाइस में अगर 1 के ऑपोजिट 6 नहीं है तो वो 6 कहीं ना कहीं एडजेसेंट होगा। फिर से देखो, जल्दी से सुनो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए आप लोगों को। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो अगर ऊपर 1 है तो कंपलसरी है कि नीचे 6 होगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 5 होगा, अगर यहाँ 3 है तो उसके ऑपोजिट में 4 होगा। ये कंपलसरी। देखो ऐसा कोई डाइस नहीं होता बच्चों जहाँ ऊपर 1 के ऑपोजिट नीचे 6 है पर 2 के ऑपोजिट यहाँ 5 ना दे करके यहाँ पे 5 चिपका दिया, एडजेसेंट कर दिया। ऐसा कोई डाइस नहीं होता। या तो डाइस एट ए टाइम नॉर्मल होता है या फिर वो सिर्फ स्टैंडर्ड होता है। तो 1 के ऑपोजिट 6, 2 के 5, 3 के 4, ये हो गया स्टैंडर्ड। अब अगर यही नॉर्मल डाइस है तो 1 के ऑपोजिट 6 नहीं हो सकता। अब ये जो 6 है ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इन चारों में से कहीं ना कहीं 6 होगा। अब ये चारों के चारों चेहरे ही 1 से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली 6 1 से जुड़ा हुआ होगा। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो एडजेसेंट फेसेस होते हैं उनमें हमें कहीं ना कहीं 7 देखने को मिलता है, ठीक है। एडिशन ऑफ एडजेसेंट फेसेस मुझे 7 देखने मिलता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है फिगर कैसे गिवन है, क्वेश्चन कैसे दिया गया है। देखो मैं आप इस चैप्टर को ना अलग अलग पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। जैसे पार्ट 1 में हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड ऑपोजिट फेसेस इन केस ऑफ क्लोज्ड आइज। बंद पासे वाली समस्याओं में अगर विपरीत चेहरे निकालने कहते हैं तो कैसे निकालने हैं। जब भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, सबसे पहली बात तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर किसी भी एग्जाम में आपको डाइस का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 100% गारंटी है इस बात की। सो क्या होगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो उनमें से किसी ना किसी पार्ट का ही क्वेश्चन होगा जो हम डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले देखो क्या सीखना है, ऑपोजिट फेसेस कैसे पता करना है क्लोज्ड डाइस में। अभी जो क्लोज्ड डाइस है, अगर मैं इसकी 2 फिगर्स बनाता हूं, ठीक है, 2 व्यूज बनाता हूं, 1 2 3, और यहां पे मैं एक और व्यू बनाता हूं, तो देखो सबसे पहली चीज कितने केसेस पॉसिबल हैं इसमें। सबसे पहला केस पॉसिबल है कि इन दोनों फिगर्स में कोई एक ही डिजिट कॉमन होगा। दूसरा केस पॉसिबल है कि इन दोनों फिगर्स में 2 डिजिट कॉमन होंगे। और तीसरा केस पॉसिबल है कि इन दोनों फिगर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये 3 डिजिट अलग, यहाँ 4 5 6 3 डिजिट अलग। इसके अलावा कोई चौथा केस तो नहीं बन सकता ना। या तो ओनली 1 फेस कॉमन, या फिर ओनली 2 फेसेस आर कॉमन, या फिर नथिंग इज कॉमन। सो सबसे पहले हम सीखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट केस हम सीखते हैं पार्ट 1 में, when only one face is कॉमन। जब दोनों फिगर्स में सिर्फ कोई एक फेस कॉमन हो। जैसे यहां पे मैंने कह दिया 2 5 और यहां पे कह दिया 6। अब आप ध्यान दें, इन दोनों फिगर्स में सिर्फ एक फेस कॉमन है 2। कभी भी अगर आपको 2 फिगर्स में एक फेस कॉमन मिलता है तो ऑलवेज यूज यूनिवर्सल रूल।
एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, आप चाहे तो इस चीज़ को लिख लीजिए अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो, कि जो पूरा चैप्टर है ना डाइस का, ये पूरा चैप्टर ओनली वर्क्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये देखो ऐसा सच कोई रूल नहीं है, ये मैं आपको बस लिखवा रहा हूँ समझाने के पर्पज से। ठीक है, यहाँ पर कभी भी हमें अगर ट्विस्ट करना होता है, टर्न करना होता है डाइस को आंसर तक पहुँचने के लिए, तो हम ऑलवेज क्लॉकवाइज करते हैं। सो इसलिए इस वर्ड का ध्यान रखना, इसको हम हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त। इस पूरे चैप्टर में हम जब भी टर्न करेंगे डाइस को तो हमेशा क्लॉकवाइज में करेंगे। सो यूनिवर्सल रूल क्या कहता है? यूनिवर्सल रूल ये कहता है कि मैं सिर्फ उन दो फिगर्स में लगूंगा जिनमें सिर्फ एक फेस कॉमन होगा, जैसे यहां पर है सिर्फ एक फेस। और यूनिवर्सल रूल कहता है कि कभी भी अगर दो फिगर्स में सिर्फ एक फेस कॉमन है तो जो कॉमन फेस है उससे क्लॉकवाइज घूम जाइए। 2 है कॉमन, क्लॉकवाइज घूमे। 2 के बाद क्या मिला रास्ते में? 1 3, 2 से क्लॉकवाइज घूम जाइए। 2 के बाद क्या मिला रास्ते में? 5 6। अब देखो जिसके नीचे जो है वो उसका ऑपोजिट है। 2 के बाद यहां 1 3 था, लिख दिया। 2 के बाद यहां 5 6 था, क्लॉकवाइज लिख दिया। 3 के नीचे 6 आया तो वो बन गया उसका ऑपोजिट। 1 के नीचे 5 आया, बन गया उसका ऑपोजिट। अब ध्यान से देखो, टोटल 6 ही तो डिजिट होंगे 1 से लेकर 6 तक। 3 के पास 6 चला गया, 1 के पास 5 चला गया, तो 2 के लिए क्या बचा? 4। तो 2 के ऑपोजिट हो गया 4। ठीक है, ये है यूनिवर्सल रूल। ये कहता है मैं सिर्फ कहां लगता हूं? जहां दो फिगर्स में सिर्फ एक फेस कॉमन होता है, क्लॉकवाइज घुमाते हैं और आंसर्स तक पहुंच जाते हैं। अगर सपोज 3 फिगर होती, मान लो इस तरीके से होती, ऐसे। ठीक है, सपोज 3 फिगर्स गिवन होती और पूछा जाता किसी का भी किसी के साथ ऑपोजिट, तो यहां पे देखो आपकी विश है, आपको कौन सी 2 फिगर्स पहले दिखती हैं जिन पे आप यूनिवर्सल रूल लगा सकते हो। एनी 2 फिगर्स विच हैव ओनली 1 फेस इज कॉमन, उस पे आप यूनिवर्सल रूल लगा सकते हो। अब सपोज यहाँ पे किसी बच्चे को ये दोनों फिगर्स पहले नजर आ गई, तो उसने कहा अच्छा 3 कॉमन है तो चलो हम 3 से क्लॉकवाइज घूमते हैं। उसने 3 से क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया, तो पहले मिला 4, फिर मिला 5। उसके बाद देखो 3 के बाद हमने देखा पहले मिला 2, फिर मिला 1, हमेशा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 4 का ऑपोजिट हो गया 2, 5 का हो गया 1, और 3 के लिए क्या बचा? 3 के लिए सिर्फ एक डिजिट बचा 6। सेम आंसर। और मान लीजिए किसी को, हमें किसी बच्चे को फर्स्ट और थर्ड फिगर दिखी, तो ये भी चेक कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो यहां पे देखो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या? ध्यान दो, 5 कॉमन है। 5 से हम क्लॉकवाइज घूमे तो मिला मुझे 3 और 4, और फिर 5 से हम क्लॉकवाइज घूमे तो मुझे मिला 6 और 2। 5 के लिए क्या बचा? 1। आप देख लो, 5 1 4 2 3 6, 5 1 4 2 3 6, 5 1 4 2 3 6, सारे आंसर सेम हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला केस। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बस ध्यान रखना ये सिर्फ वहीं लगेगा जहां पे 2 फिगर्स में सिर्फ एक फेस कॉमन हो। सो ये है हमारा अगला केस। यहां पर क्या होगा? 2 फिगर्स गिवन होंगी और उनमें 2 फेसेस कॉमन होंगे, कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया 2 3 4, और यहाँ बना दिया मैंने 3 4 6। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा, कभी भी एग्जामिनर अगर ये जांच करना चाहता है या फिर ये टेस्ट लेना चाहता है कि अगर 2 फेसेस कॉमन होते हैं तो बच्चा ऑपोजिट में किस पे क्या टिक करेगा, तो इन दैट केस वो सिर्फ 2 ही फिगर्स गिवन देंगे। अगर वो 2 से ज़्यादा 3 फिगर गिवन दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि उन 3 फिगर्स में से कोई 2 फिगर में यूनिवर्सल रूल लग जाए और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाए। सो ध्यान से देखिए, यहां पर सपोज अगर सिर्फ 2 ही फिगर्स गिवन है और पूछा जाता है किसके ऑपोजिट कौन। ठीक है, सपोज 2 का ऑपोजिट पूछ लिया, 3 का, किसी का भी ऑपोजिट पूछ लिया, तो सबसे पहले देखो अनकॉमन का ऑपोजिट अनकॉमन होगा हमेशा। ठीक है, देखो इस चीज का प्रूफ है, वैसे आप जनरली ऐसे सुन लो फिर से उसी बॉक्स से। देखो ध्यान से, अगर ये है 2 3 4, अगर ये है 2, ये है 3 और ये है 4। ठीक है, अब देखो 2 3 4 में से मैं चाहता हूं कि मुझे 3 4 तो नजर आए पर मुझे 2 नजर ना आए। ठीक है, 2 3 4 में से 3 4 तो नजर आए पर मुझे 2 नजर ना आए, तो मुझे इन 2 के साथ इसे देखना पड़ेगा ना, इन 2 के साथ इसे। ठीक है, तो यानी जो इन 3 4 के साथ नजर आएगा वो ऑपोजिट होगा, यानी यहां पे 6 होगा।
ये कॉर्नर देखा तो 2 3 4 नजर आया और 3 4 दिखने चाहिए अगले कॉर्नर पे, पर 2 नहीं चाहिए तो इसी कॉर्नर को देखना पड़ेगा, इस वाले को। तो यहां पर ये कंपल्सरी है कि अनकॉमन के ऑपोजिट हमेशा अनकॉमन होगा। अब पूछ लिया सपोज हमसे कि 3 का, 2 का तो पता चल गया हमें, 6 हमसे पूछ लिया कि 3 का ऑपोजिट क्या है, तो मैं जानता हूं 3 के साथ 2 जुड़ा है, नहीं हो सकता, उसका ऑपोजिट 4 है तो वो भी नहीं हो सकता, 6 है तो वो भी नहीं हो सकता। तो इस 3 के लिए क्या बचे, 2 नंबर बचे, 1 और 5। तो इसका आंसर आएगा आइदर 1 और 5। इन दोनों में से कोई भी ऑपोजिट हो सकता है 3 का, हमें नहीं पता। तो वैसे ही 4 का ऑपोजिट पूछा तो अगेन सेम आंसर, आइदर 3 और 5। कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें 2 फेसेस कॉमन होते हैं और ऑपोजिट पूछा जाएगा तो इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड केस, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। सो देखिए, ये जो थर्ड केस है इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा जनरली ऐसे टीचर्स नहीं पढ़ाते, या फिर कह लीजिए उतना डिटेल में ये चीजें टीचर्स नहीं पढ़ाते। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने और फिर मैं आपको ये केस समझाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे लिखा मैंने 4 5 6। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा मैंने 2 3 4 और यहाँ पे लिखा मैंने सपोज 4 5, अच्छा 2 3 4 तो है ना, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 5 और 6। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी कुछ कॉमन नहीं है, ये 3 चेहरे अलग, ये 3 चेहरे अलग, और इस क्वेश्चन में भी कुछ कॉमन नहीं है, ये 3 चेहरे अलग, ये 3 चेहरे अलग। बट अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा तो आप देखो यहाँ पर 3 और 4 एक साथ जुड़े हैं, ठीक है, जिनका एडिशन 7 है, और यहाँ पर 1 और 6 एक साथ जुड़े हैं जिनका एडिशन 7 है। इसका मतलब ये जो डाइस है ये डेफिनेटली नॉर्मल डाइस है। हम 100% श्योर हैं कि ये जो डाइस है ये नॉर्मल डाइस है, क्योंकि एडजेसेंट फेसेस 7 है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर कोई भी किसी भी फिगर में कोई भी 2 चेहरे मिलकर 7 नहीं बना रहे। 1 2 3 में किन्हीं 2 को जोड़ के देख लो 7 नहीं बनता, 4 5 6 में किन्हीं 2 को जोड़ के देख लो 7 नहीं बनता। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें 2 फिगर्स गिवन है और कुछ भी कॉमन नहीं है और कोई भी 2 चेहरे मिलकर 7 नहीं बनाते, तो उसको आप कंसीडर करेंगे उसे आप स्टैंडर्ड डाइस। खास ध्यान रखना बच्चों इस बात का, ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे आप कंसीडर करेंगे स्टैंडर्ड डाइस, और ये तो है ही डेफिनेटली नॉर्मल डाइस। अगर एक बार स्टैंडर्ड डाइस कंसीडर कर लिया फिर तो कुछ बचा ही नहीं। 1 का ऑपोजिट 6 होगा, 2 का ऑपोजिट 5 होगा और 3 का ऑपोजिट ऑलवेज 4 होगा। ठीक है, अब ये जो डाइस है ये है नॉर्मल डाइस। देखो, इसके लिए मैंने भी ऑब्वियसली देखे हैं यूट्यूब पे टीचर्स क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं। मैंने केडी कैंपस में, पैरामाउंट में, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी देखा है। ठीक है, जनरली यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा वो टीचर्स नहीं बताते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। पहली बात, अगर मुझे पूछा जाता है इसमें किसका ऑपोजिट कौन है, अगर पूछ लिया 2 का ऑपोजिट कौन है, तो याद रखना इस केस में हमेशा आंसर बनेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, बताया नहीं जा सकता, जिसका सीधा सा रीजन है 2 के ऑपोजिट 3 और 4 तो नहीं हो सकते क्योंकि एडजेसेंट है, पर 2 के ऑपोजिट इन तीनों में से कोई भी डिजिट हो सकता है। याद रखना, मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं श्योर हूं कि वो बिल्कुल करेक्ट है। हमेशा इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर ABCD पूछ लिया 2 का ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ 2, मैं आपको हर चीज बता रहा हूं, ऑपोजिट ऑफ 2, ठीक है, इसमें पूछा है। तो अगर 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो वही आंसर है। बट मान लीजिए ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन है ही नहीं, ठीक है, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, किस सिचुएशन पे, किस सिनेरियो पे कहां टिक करके आएंगे, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर इन 4 ऑप्शंस में से सबसे पहले अगर आपको ऑप्शन दिख गया कोई एक ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो अंधाधुंध उस पर टिक कर दीजिएगा और कुछ सोचने समझने की जरूरत है ही नहीं। पर सपोज अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है, तो आप ऑप्शंस देखो। सपोज ऑप्शन कुछ ऐसे हैं 1 5 6 और एक ऑप्शन है एनी ऑफ
ए बी सी या एनी ऑफ 1 5 6। तो आप इस पर टिक करेंगे। अगेन सिंपल, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है तो उसके बाद मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही बनता है, ठीक है। 1 5 6 में से हमें नहीं पता 2 का ऑपोजिट कौन है, इसलिए हम डी ऑप्शन पे टिक करके आएंगे, एनी ऑफ ए बी सी 1 5 6। अगर ऑप्शन है ऐसे, सपोज ए बी सी डी, अगर ऑप्शन में मैंने लिखा है यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 3 और फिर ऑप्शन में है आइदर 1 और 6, तो अब ध्यान से देखो 3 तो हो नहीं सकता। 3 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 3 जुड़ा हुआ है 2 के साथ, तो इसलिए ये जो 3 है ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब मैं जानता हूं इन तीनों में से कोई एक 2 का ऑपोजिट होगा, मुझे नहीं पता कौन होगा, क्योंकि इसी रीजन से तो ये आंसर टिक करवाया था, एनी ऑफ ए बी सी या फिर एनी ऑफ 1 5 6। सो मैंने देखा यहां पर जो 5 है ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, 1 और 6 ही है। अब ये जो 4 ऑप्शन है, ई ऑप्शन भी नहीं है, नन ऑफ दीज वाला, ठीक है। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन है मुझे कंपल्सरी टिक तो करना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा 1 और 6 इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, इसलिए मैं फिर से किस पे टिक करूंगा, डी पे, आइदर 1 और 6। बट सपोज इन केस अगर आपको ऐसा भी ऑप्शन नहीं मिला, अगर आपको ऐसा भी ऑप्शन नहीं मिला, आपको 4 ऑप्शंस मिले और उन चारों ऑप्शंस में 4 डिजिट थे, तब आप क्या करेंगे? ध्यान से देखो, अगर 4 ऑप्शंस आपको ऐसे मिले ए बी सी डी और यहाँ पे लिख दिया 1 5 6 और यहाँ लिख दिया 3, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ऑपोजिट ऑफ 2। तो इस ऑपोजिट ऑफ 2 में इस बार ना कैन नॉट बी डिटरमाइन है, ना एनी ऑफ ए बी सी है, ना आइदर और है। अब मुझे कंपल्सरी है टिक करना, क्योंकि आ गया एग्जाम में। तो आप क्या करोगे, ध्यान रखना, आप इस केस में कंसीडर करोगे टॉप का ऑपोजिट टॉप, इनर का ऑपोजिट इनर और आउटर का ऑपोजिट आउटर, ठीक है। इसमें भी कुछ टीचर्स डिफरेंट पढ़ाते हैं, पर मैं ये चीज पढ़ाता हूं। तो ये सिर्फ कंसीडर किया जाता है, इसके पीछे एज सच कोई बैकग्राउंड रीजन नहीं है, वैलिड रीजन नहीं है, इसके पीछे कोई एज सच लॉजिकल रीजन नहीं है, ये कंसीडर किया जाता है इस केस के लिए। तो ऐसे केस में 2 का ऑपोजिट आप किसे लोगे? 2 का ऑपोजिट आप 1 को लोगे। सो यहाँ पे मैंने आपको हर चीज बता दी। अगर ऐसे ही कोई फिगर है जिसमें यहाँ पे कोई भी 2 फिगर्स गिवन है, उसमें कोई भी 2 चेहरे अगर 7 नहीं बनाते तो उसे कंसीडर करेंगे स्टैंडर्डाइज, डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से। और अगर नॉर्मल डाइस है, उस नॉर्मल डाइस में कुछ भी कॉमन नहीं है, नो फेसेस कॉमन, तो कितने सिनेरियो हो सकते हैं? हर सिनेरियो मैंने आपको अच्छे ढंग से क्लेरिफाई कर दिया। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइन या फिर एनी ऑफ ए बी सी। पर अगर ये नहीं है, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं तो क्या करना है समझा दिया। और अगर चारों के चारों डिजिट्स मिलते हैं तो कैसे कंसीडर करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। देखिए ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीख लिया कि क्लोज डाइस में कभी भी अगर ऑपोजिट फेसेस पूछे जाते हैं तो कैसे सॉल्व करने हैं, कौन कौन से पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि ओपन डाइस, अगर हमें ओपन डाइस दिए जाते हैं और पूछा जाता है किसके ऑपोजिट कौन है तो कैसे सॉल्व करना है। याद रखना पूरे डाइस चैप्टर में ये सबसे ईजी पार्ट है, ओपन डाइस में ऑपोजिट फेसेस बताने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये जो डाइस बनाया है आपके सामने, ये ना इसे डिफॉल्ट ओपन डाइस कहते हैं। कभी भी अगर क्लोज डाइस देकर कहा जाता है कि ओपन डाइस ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई कहता है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ओपन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया एक तरीका ओपन करने का, कट करके, ये हो गया, ये भी काफ़ी पॉपुलर फॉर्म है ओपन करने की, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। इनमें से कभी भी कोई भी फिगर आ जाए और पूछा जाए किसके ऑपोजिट कौन, तो बहुत सिंपल है, याद रखना, एक स्ट्रेट लाइन में चलें, एक सीधी रेखा में चलें और हर ऑल्टरनेट फेस ऑपोजिट फेस होगा। याद रखना, एक सीधी लाइन में चलें और एक छोड़कर अगला चेहरा हमेशा विपरीत चेहरा होगा। ये है एक स्ट्रेट लाइन, मैं स्ट्रेट लाइन में चला, और ये है एक स्ट्रेट लाइन में चला। यहां चला स्ट्रेट लाइन में तो 5 के बाद एक छोड़ के अगला चेहरा, यानी 5 का ऑपोजिट है 6। यहां से चला 1 के बाद एक छोड़ के अगला चेहरा, 1 का ऑपोजिट है 3, तो 2 के बाद एक छोड़ के अगला चेहरा, 2 का ऑपोजिट है 4, है ना। सबसे सिंपल पार्ट, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है ये, एक स्ट्रेट लाइन है ये, तो एक स्ट्रेट लाइन में ए का ऑपोजिट हो गया सी, 1 का ऑपोजिट हो गया 3, तो बी के लिए क्या बचा, बी का ऑपोजिट हो गया 2। फिर से चलो, ए की स्ट्रेट लाइन है,
ए का हो गया सी, डी का हो गया बी, और ई के लिए क्या बचा, ई के लिए बचा एफ। हो गए। यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा, ए का ऑपोजिट हो गया सी, डी का ऑपोजिट हो गया ई, और ये जो बी है ना बी, इस बी का ऑपोजिट है डिजिटल फेस जिसको कट कर दिया था 4 हिस्सों में और ऐसे ओपन कर दिया था। ठीक है, ये आ गया हमारा 1 2 3 4। सो ये हो गया इसके ऑपोजिट फेसेस। एक चीज याद रखना, और कभी भी कोई भी ओपन डाइस हो उसमें जो भी 3 चेहरे 90 डिग्री पर होते हैं वो तीनों ऑलवेज एडजेसेंट टू ईच अदर होते हैं। यानी जब भी इस पासे को बंद किया जाएगा तो ऐसा एक व्यू जरूर बनेगा 236। वो जो 8 कोने होते हैं ना, 8 कॉर्नर्स होते हैं, उनमें से एक कॉर्नर पक्का ऐसा होगा जो भी 90 डिग्री पे है। यहाँ पे ये है तो पक्का तीनों एडजेसेंट हैं, यहाँ पे ये है तो BC1 और C12 पक्का एडजेसेंट है। इस चीज़ का ध्यान रखना। सो आज की क्लास में हमने डाइस में सीखा, हमने ऑपोजिट केसेस सारे पढ़ लिए। कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर विपरीत चेहरा निकालना है, ऑपोजिट फेस निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे सिखा दिया। क्लोज डाइस में बता दिया 3 केसेस लेके कैसे करना है। अगर 2 से ज़्यादा फिगर्स मिलती हैं क्लोज डाइस में, फिर से सुनिए, 2 से ज़्यादा फिगर्स मिलती हैं तो ऑलवेज गो फॉर द यूनिवर्सल रूल। डेफिनेटली किन्हीं 2 में यूनिवर्सल रूल लग जाएगा। अगर सिर्फ 2 ही फिगर्स मिलती हैं और 2 फेसेस कॉमन है तो अनकॉमन का ऑपोजिट अनकॉमन और बाकी के आइदर और उसके अलावा अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता, नथिंग कॉमन, तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है यहाँ पे। और उसके बाद हमने सीख लिया यहाँ पे कि ओपन डाइस में ऑपोजिट फेसेस कैसे पता करने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स और जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, सो मैं आपको बता दूं आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है डाइस चैप्टर का। इसके बाद हमारे पास कुछ अलग क्वेश्चंस बचे हैं, जैसे क्लोज डाइस देकर पूछते हैं कि इनमें से कौन सा ओपन बन सकता है, ओपन देके पूछते हैं हाउ मेनी क्लोज व्यूज आर पॉसिबल। ये सब हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, सो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। सो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, अब वीडियोस रेगुलरली अपडेट होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।